हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसमें भी रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है वो हमको गिवन है, बट डिफरेंट ये है कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो है हमको टॉप लेयर से कैलकुलेट करना है कि टॉप लेयर से कितना शियर स्ट्रेस सर्टेन डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 200 mm बाय 300 mm। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका डायमेंशन जो है वो 200 mm बाय 300 mm जो है वो हमको गिवन है। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ऑफ 48 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स यहाँ पर गिवन है 48 किलो न्यूटन। कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एट द टॉप लेयर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, टॉप लेयर। अब तक जो हम लोग निकाल रहे थे वो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से निकाल रहे थे ना, न्यूट्रल एक्सिस से अबव था, बिलो था, ये सब हमने कैलकुलेट किया है। अभी यहाँ पर क्या बोला है, टॉप लेयर से बोला है। ठीक है, तो टॉप लेयर से एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 mm, 100 mm, 150 mm। ठीक है, फ्रॉम टॉप लेयर ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते जो डेटा हमको गिवन है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बी हमको गिवन है। तो बी कितना बोला इसने, तो बी है हमारा 200 mm। ठीक है, देन उसके बाद में डी दिया हुआ है, डी जो है वो है 300 mm, ये हमको गिवन है। बी एंड डी, बी इज 200 mm, डी इज 300 mm। देन शेयर फोर्स दिया हुआ है, शेयर फोर्स एफ, एफ इज इक्वल टू 48 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 48 किलो न्यूटन गिवन है, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देन कैलकुलेट द शियर स्ट्रेसेस एट टॉप लेयर। ठीक है, तो टॉप लेयर पे लेना है। ठीक है, टॉप लेयर पे मतलब Q। ठीक है, तो Q टॉप पे अगर देखिए हम लोग, ठीक है, तो Q एट टॉप जो है वो हमको कैलकुलेट करना है कितना है। ठीक है, देन उसके बाद में Q 50 पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये 50 पे कैलकुलेट करना है, कहाँ से, ये टॉप से कैलकुलेट करना है 50 पे, फ्रॉम टॉप। ठीक है, देन उसके बाद में Q जो है वो 100 पे लेना है हमको, कहाँ से, तो टॉप से लेना है। ठीक है, देन उसके बाद में Q जो है वो 150 लेना है, कहाँ से लेना है, तो वो टॉप से लेना है। ठीक है, तो ये सब हमको कैलकुलेट करना है। अभी तक जो हम लोग कैलकुलेट किए थे तो हमने क्या किया था, उसमें हमने न्यूट्रल एक्सिस से लिया था डिस्टेंस, है ना, न्यूट्रल एक्सिस से अबव या फिर बिलो कितना है हमने वो लिया था। ठीक है, तो हम लोग दोनों इससे देख लेंगे, इसको टॉप से भी और न्यूट्रल एक्सिस से भी कितना होगा। ठीक है, तो दोनों इससे, क्योंकि हम लोग फॉलो जो स्टेप करेंगे वो न्यूट्रल एक्सिस की ही करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर टॉप से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रीवियसली हमने क्या किया, हमने न्यूट्रल एक्सिस से लिया है, तो एक ही कंटिन्यूटी रखते हैं, तो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन निकाल लेते हैं 200 बाय 300 mm का। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन डायमेंशन जो है इसका वो 200 mm जो है वो इसका विड्थ है, और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो डेप्थ है वो हमारी 300 mm हमको गिवन है। ठीक है, ये 300 mm है इसका डेप्थ, और विड्थ है इसकी 200 mm। बाद में इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में। ठीक है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस ले लेंगे हम लोग, इधर में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देन अब देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है हमको कैलकुलेट करने के लिए, Q एट टॉप हमको कैलकुलेट करना है, Q एट टॉप। ठीक है, तो Q एट टॉप करने के लिए Q एट टॉप ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो Q एट टॉप, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में Q एट टॉप हमको निकालना है कितना है। ठीक है, तो Q एट टॉप इज इक्वल टू, अब देखो टॉप के ऊपर निकालने बोला है, मतलब कि यहाँ पर ये टॉप पर। ठीक है, तो टॉप पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई एरिया नहीं है ना, कोई लेयर फॉर्म नहीं हो रही, एरिया फॉर्म नहीं हो रहा, वाई बार फॉर्म नहीं हो रहा, तो वो वैल्यू हो जाएंगे 0, ए वाई बार की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो 0 हो गई, तो टॉप पे कितना रहता है हमारा, टॉप पे और बॉटम पे, ये प्रीवियसली भी मैंने बताया था आपको कि टॉप और बॉटम इस पे हमारा हो जाता है 0। ठीक है, अगर न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग देखें, न्यूट्रल एक्सिस से अगर देखिए ये डिस्टेंस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से अगर ये डिस्टेंस देखिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 150 mm। ठीक है, तो ये 150 mm हो गया, यहाँ से यहाँ तक 150 mm। तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, टॉप और Q 150। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस से, अगर न्यूट्रल एक्सिस से ले रहे अपन तो Q 150। ठीक है, तो Q 150 लेना है अबव। ठीक है, Q 150 अबव लेना है अपने को। ठीक है, या फिर Q एट टॉप ले रहे हैं। ठीक है, तो Q एट टॉप इसको डायरेक्टली 0 लिख लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्टली 0। टॉप पे लो या फिर न्यूट्रल एक्सिस से 150 पे लो, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से 150 पे लो या फिर टॉप पे लो तो वो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। देन उसके बाद में ले लेंगे स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है हमको, तो स्टेप नंबर 2 में Q50 फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो टॉप से 50 पे निकालना है हमको, ठीक है। तो टॉप से 50 पे, अब देखो ये टोटल कितना है हमारा, टोटल है 150, ठीक है 150। अब ये 50 कहीं यहाँ पर आएगा सपोज, तो ये 50 हो गया हमारा, ये इतना पोर्शन 50 वाला, ठीक है। तो ये 50। और अगर न्यूट्रल एक्सिस से आप देखोगे, न्यूट्रल एक्सिस से, ये न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये टोटल है हमारा 150, ये 150 है, ठीक है। टोटल ये 150 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 50 माइनस कर दिया, 50 हमने माइनस कर दिया तो ये 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टॉप से Q50 है ना, Q50 ये कहाँ से हो रहा, हमारा टॉप से हो रहा है, ठीक है। Q50 टॉप से, और ठीक है, और Q100 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस से अगर देखेंगे तो Q100 हो जाएगा, ठीक है। और टॉप से अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा Q50, ठीक है। तो ये हमको कैलकुलेट करना है कि Q50 फ्रॉम टॉप या फिर Q100 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस कितना आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू अपना फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे FA y bar डिवाइडेड बाई IB, ठीक है। तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं अब, तो F की वैल्यू हमको गिवन है, वो कितनी है 48 किलो न्यूटन, तो वो जाएगा 48 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पुटअप कर देंगे हम लोग 48 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये 200 है हमारा, ठीक है। और ये टॉप से कितना है, ये हमने 50 लिया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा डायमेंशन, ये हमारा डायमेंशन 50 है, ठीक है। ये डायमेंशन 50 है, ठीक है। तो ये 50 हो गया फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो ये 50 हो गया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 200, 50 मल्टीप्लाइड बाय 200 हो जाएगा ये, 50 मल्टीप्लाइड बाय 200, ठीक है। देन उसके बाद में वाई बार लेना है इसका। अब देखो इसका वाई बार कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वाई बार मतलब कि इसका CG, यहाँ पर से CG तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो रहेगा हमारा, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से टोटल न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये हमारा वाई बार रहेगा, ठीक है। तो वाई बार कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया 100, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 100 है, ठीक है। तो ये 100 प्लस ये 50 डिवाइडेड बाई 2, 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। देखो एक बार फिर से, अभी देखो यहाँ पर कैसा है कि ये वाला टॉप से कितना बोला है उसने, 50 बोला है, ठीक है। टॉप से 50, तो ये कितना बचा, तो ऑब्वियसली ये 100 बचा, क्योंकि ये 150 है पूरा, ठीक है। 150 है ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ से टॉप से 50 इतना गिवन है हमको, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो 100 हो गया। वाई बार क्या रहता है, तो ये जो सेक्शन है, ये जो स्ट्रिप निकाली हमने, ठीक है, इसका CG कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। तो ये 100 है हमारे पास में, ठीक है, प्लस ये 50 है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो वही किया हमने, 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। एरिया कौन सा लेंगे, तो ये 50 और ये हमारा 200, ठीक है। ये एरिया ले लिया हमने। देन उसके बाद में IB, आई क्या रहता है हमारा, BD³ डिवाइडेड बाय 12। तो B कितना है हमारा, 200 है। डेप्थ कितनी है, 300 है, 300³ डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय B इज़ 200, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से Q50 फ्रॉम टॉप हम लोग निकाल लेंगे, Q50 फ्रॉम टॉप वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो Q50 फ्रॉम टॉप कैलकुलेट करने के बाद में जो आंसर आता है हमारा वो है Q50 फ्रॉम टॉप 0.67 न्यूटन पर mm², 0.67 न्यूटन पर mm², ठीक है। इतना आ गया हमारा। देन इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप में उसने बोला है हमको कैलकुलेट करने के लिए Q100 फ्रॉम टॉप से Q100 जो है वो हमको निकालना है फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 ले लेंगे, स्टेप नंबर 3। तो इसमें हमको निकालना है Q100 ये टॉप से, या फिर और करेंगे हम लोग इसको, और
ठीक है। अब न्यूट्रल एक्सिस से देखो, टॉप से 100 बोला है, ठीक है, टॉप से 100, ठीक है, तो टॉप से 100 करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस से कितना बचा, 50 बचा, ठीक है। तो Q50 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस से Q50 पे कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। Q50 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, टॉप से 100 है और ये हमारा 50 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये डायग्राम बहुत कंजेस्टेड हो गया है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। तो सपोज ये ऐसे कुछ हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब क्या बोला है, फ्रॉम टॉप 100, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, 100 mm फ्रॉम टॉप, ठीक है, तो ये टॉप से 100 mm पे ले लिया, ठीक है। अब ये इतना सेक्शन 100 mm फ्रॉम टॉप, ठीक है, तो ये कितना बचा हमारा, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये बचा है हमारा 50, ठीक है, ये 50 हो गया और ये हो गया 100, ठीक है, 100 और ये जो विड्थ है इसकी, ये 200 है, ठीक है, 200। तो अब देखो यहाँ पर पुटअप कर देंगे हम लोग अपना फार्मूला। क्या है हमारा फार्मूला, FA y डिवाइडेड बाय IB, ठीक है। तो वही है हमारा FA y डिवाइडेड बाय BD³ डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय B कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो है वो पुटअप कर लेते हैं इधर, ठीक है। देन इज इक्वल टू, तो ये Q100 फ्रॉम टॉप, ये ले लेंगे Q100 फ्रॉम टॉप, तो इसके वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा F, तो वो है 48 × 10⁻³ 48 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब देखो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ये हमने कितना लिया है, ये 100 लिया है, ठीक है, ये 100 फ्रॉम टॉप 100 है, ठीक है, विड्थ कितनी है 200, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो वाई बार निकालना है, वाई बार क्या रहता है हमारा, न्यूट्रल एक्सिस से रहता है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का कितना है, तो ये 50 है, ठीक है। देन उसके बाद में ये देखो, ये वाला यहाँ तक के CG तक का लेना है अपने को, ये अपना वाई बार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा वाई बार है, ठीक है, वाई बार। तो अभी देखो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है, ये कितना है 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 50 कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 50, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। देखो फिर से एक बार, ठीक है, अभी क्या बोला था, इसमें हमको Q100 फ्रॉम टॉप जो है वो निकालना है, ठीक है, Q100 फ्रॉम टॉप, तो 100 देखो हमने टॉप से 100 ले लिया यहाँ तक, ठीक है। अगर न्यूट्रल एक्सिस से अगर देखिए, ये टोटल हमारा 150 है, ठीक है, तो 100 ये 150 में से 100 माइनस कर दिया तो ये कितना बचा हमारा, ये 50 बचा, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से 50 पे, ठीक है। देन सिंपल, अब क्या करें, टॉप से 100 है अगर सपोज, ठीक है, तो B कितना है हमारा, ये 200 है, ठीक है, टॉप से 100 ले लिया, ये 100, ठीक है, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो ये पूरा एरिया निकल गया, ठीक है, जिसको शेड किया हमने, ये एरिया निकल गया, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, वाई बार निकालना है। वाई बार क्या रहता है, न्यूट्रल एक्सिस से रहता है, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का कितना बताया मैंने, तो वो हमारा 50 है, ठीक है। देन उसके बाद में ये 100 का है हमारा, टोटल ये 100 का सेक्शन है, ठीक है, तो 100 का है तो 100 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इसका CG निकालना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 50 कर दिया हमने, ठीक है, वही लिखा 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, BD³ डिवाइडेड बाय 12, B कितना है हमारा 200 है, D 300 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय B की वैल्यू कितनी है 200 है, ठीक है। यहाँ से Q100 फ्रॉम टॉप ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, Q100 फ्रॉम टॉप। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में Q100 जो आता है हमारा वो है 1.067 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा Q100 फ्रॉम टॉप से 1.067 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 लेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 3 में हमको क्या बोला है उसने, Q at 150 mm फ्रॉम टॉप जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो Q 150 फ्रॉम द टॉप, तो टॉप से 150, ठीक है, ये टॉप से 150 पे लेना है, ठीक है। तो 150 पे क्या है हमारा, न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग देखें और तो ये आएगा Q एट न्यूट्रल एक्सिस कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर सेक्शन इसका निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा हमको कन्वीनियंटली ये समझ में आ जाए, ठीक है।
तो ये ले लिया हमने न्यूट्रल। अब इसका न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, सेक्शन ले लिया, न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया। देन अब यहाँ पर है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो इतना पोर्शन जो है वो हमको मार्क कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन हमने पूरा मार्क कर लिया, ठीक है। अब जो इसका सी जी आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये सी जी हो गया, तो सी जी से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा वाई बार, ठीक है। सी जी से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस ये वाई बार रहेगा, ठीक है। ये वाई बार, ठीक है। तो अब देखो ये टोटल कितना हो गया, तो ये टोटल हो गया हमारा 150, ठीक है। ये टोटल 150 हो गया, ठीक है। और ये तो 200 है, ठीक है। ये 200 है, ये 150 है, ठीक है। देखो टोटल डेप्थ कितनी थी, 300 थी, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस पे लेना है हमको, तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। 150 मार्क कर लिया। ये 200 इसकी विड्थ हो गई, वो ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला पुटअप कर दो। फार्मूला क्या है हमारा, एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी, ठीक है। यही फार्मूला एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है। अब यहाँ पे पुटअप कर देंगे पूरे वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो देखो सिंपल, एफ कितना है 48 इंटू 10⁻³ ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। एरिया कितना आएगा, देखो यहाँ पर ये 200 मल्टीप्लाइड बाय 150 कर देंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 150। देन उसके बाद में क्या लेना है हमको, वाई बार लेना है, ठीक है। तो वाई बार कितना हो जाएगा, देखो वाई बार सिंपल वाई बार हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग 150 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय बी डी क्यूब बाय 12, 200 इंटू डेप्थ इज 300 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय बी इज 200, ठीक है। तो यहाँ से क्यू एट 150 फ्रॉम टॉप जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आएगा मैक्सिमम Q150 फ्रॉम द टॉप। कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आता है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये इतना आ गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से टॉप से अपने को निकालना है, फिर उसके बाद में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी पहले क्या निकाला हमने, यहाँ पर ले लिया था ये 50 पे लिया, देन उसके बाद में ये हमारा 100 पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद में न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। देन इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में अब देखो यहाँ पर ये रहेगा हमारा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो ये पैराबोलिक कर्व निकाल लेंगे, ठीक है। टॉप पे 0 है हमारा, Q इज इक्वल टू 0 एट टॉप, ठीक है। देन उसके बाद में ये 50 की लाइन लेंगे, देन उसके बाद ये 100 की लाइन हो गया, और ये न्यूट्रल एक्सिस की लाइन होगी, ठीक है। तो ये पहला जो आया हमारा वो कितना आया है 50 के ऊपर फ्रॉम टॉप 0.67, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारा 0.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में 100 पे कितना आया है हमारा, तो वो आया 1.067, ठीक है। तो 1.067 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में ये मैक्सिमम रहेगा क्यू मैक्स कितना आया है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। और ये हमारा जो था वो सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर सेक्शन भी निकाल लिया, ठीक है। देन उसके बाद में इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी निकाल लिया, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और रेक्टेंगुलर सेक्शन ये दोनों आ गए हमारे, ठीक है। एक बार देखो इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अभी देखो ये न्यूमेरिकल में मैंने प्रीवियसली भी बताया आपको कि इसमें जो है टॉप से हमको डिस्टेंस दिया हुआ था, ठीक है, फ्रॉम टॉप दिया हुआ था। और हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए थे वो न्यूट्रल एक्सिस से लिए थे, अबव या बिलो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों लिख लिया है, तो हमने टॉप से भी लिखा है और न्यूट्रल एक्सिस से कितना होगा वो भी ले लिया है, ताकि आप लोग इजीली कोरिलेट कर सको प्रीवियस न्यूमेरिकल को भी ये न्यूमेरिकल के साथ में, ठीक है। तो अभी देखो, अब बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन गिवन था हमको, वो कितना था 200 mm बाय 300 mm। इट इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स कितना है 48 किलोन्यूटन का गिवन था। कैलकुलेट करने बोला था
टॉप लेयर पे कितना शियर स्ट्रेस है, देन एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 mm, 100 mm, 150 mm फ्रॉम द टॉप लेयर, ठीक है। तो टॉप लेयर से उसने कैलकुलेट करने बोला था, ठीक है। तो जो गिवन डेटा है वो हमने लिख लिया। देन स्टेप नंबर 1 में क्या किया हमने, तो टॉप पे निकाला। अब देखो एकदम टॉप पे निकालना है, तो टॉप और बॉटम इस पे 0 हो जाता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो फॉर्म नहीं हो रहा स्ट्रिप का, ठीक है। तो इसलिए एरिया 0, तो बाकी की टर्म पूरी 0, तो इसलिए हमने टॉप पे ले लिया 0, ठीक है। तो एट टॉप बोलिए या फिर न्यूट्रल एक्सिस से अगर आप निकालते हो, ठीक है, न्यूट्रल टॉप पे, तो न्यूट्रल एक्सिस से कितना हो गया वो, तो 150 पे हो गया, तो हमने न्यूट्रल एक्सिस से 150 पे ले लिया, ठीक है। तो वो हो गया हमारा 0। देन सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, 50 mm फ्रॉम द टॉप से 50 पे लेना है, ठीक है। तो ये टॉप है, ये टॉप से 50 पे, तो न्यूट्रल एक्सिस से कितने पे हो गया, ठीक है। तो 150 में से 50 माइनस कर दिए तो 100 हो गया। तो न्यूट्रल एक्सिस से 100 पे लीजिए या फिर फ्रॉम टॉप 50 पे लीजिए, ठीक है। तो वो फार्मूला पुटअप कर दिया। ध्यान क्या रखना है हमको यहाँ पर, एरिया, ठीक है। ये एरिया अच्छे से निकालना है, ये बिल्कुल ये क्लियर रखना है कंसेप्ट एरिया की, और ये वाई बार की कंसेप्ट ये बिल्कुल क्लियर रखो, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो ये 50 मल्टीप्लाइड 50 लेंगे हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 200, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 50 या 50 मल्टीप्लाइड बाय 200 करो, सेम ही आंसर है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। देन उसके बाद में वाई बार लिया, तो वाई बार क्या रहता है हमारा, न्यूट्रल एक्सिस से वो लेयर का सीजी, ठीक है, मतलब ये क्रॉस सेक्शन का सीजी से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये वाई बार रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, 50 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, प्लस ये वाला जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है ये लेयर का, ये ऐड कर देंगे, तो ये 100 हो गया, प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, बाकी सब पैरामीटर सेम, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। देन टॉप पे आ रहे, ठीक है। तो टॉप पे आने के बाद में, सॉरी, फ्रॉम टॉप 100 mm फ्रॉम द टॉप, या फिर Q50 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 100 mm, ये टोटल कितना है हमारा, तो ये टोटल 150 है, ठीक है। 100 mm फ्रॉम टॉप, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस से कितने पे निकालना है, 50 पे निकालना है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से 50 पे निकालना है हमको क्यू, ठीक है। तो एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय बी, अब यहाँ पे भी एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एरिया क्या लेंगे हम लोग, तो एरिया 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो वही किया हमने 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। एरिया बिल्कुल ध्यान से लेना है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। कंफ्यूजन यही रहता है एरिया में, ठीक है। एरिया 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर उसके बाद में उसका सीजी लेंगे, ठीक है। तो वाई बार से, अब देखो ये डिस्टेंस मैंने बताया, वाई बार से ये लेयर तक का डिस्टेंस 50 हो गया, 50 प्लस इसका सीजी लेंगे ये सेक्शन का, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, डेप्थ कितनी है 100 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 50, ठीक है। वही किया है हमने, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 50 कर दिया। देन ये तो वही सेम है, पुटअप कर दिया, तो यहाँ से आ गया 1.067। अब कहाँ पे लेना है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे लेना है हमको, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे, ये रहा हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक का डिस्टेंस वो है 150, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे लो या फिर टॉप से 150 पे लो, सेम ही बात है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, सेक्शन मार्क कर लिया, एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी, पुटअप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया कौन सा आएगा, तो एरिया ही पूरा 200 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो वो कर लिया। वाई बार क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से ये सेक्शन का सीजी कहाँ पे लाई कर रहा, ठीक है। तो वो वाई बार, तो ये कितना है 150 है, 150 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ गया हमारा। बाकी ये पैरामीटर तो सेम है हमारे, तो Q 150 आ गया 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हमारा जो है वो आएगा न्यूट्रल एक्सिस पे, तो वो आया हमारा 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर 50 पे निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद में 100 पे निकाला है, फिर उसके बाद में 150 पे निकाला, तो 150 पे हमारा 0 आएगा, क्योंकि वो टॉप है, तो टॉप और बॉटम इस पे हमारा 0 रहता है। बाकी ये 3 पैरामीटर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए, वैसे 4 है, 1 2 3 4 चारों पैरामीटर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो ये स्टेप्स फॉलो करके इजीली हम ये न्यूमेरिकल जो है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।